जयपुर संभाग में किसानों द्वारा लगाए गए सोलर प्लांट्स में कोटपुतली बहरोड जिला प्रदेश में पहले पायदान पर है। कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत यहां सबसे ज्यादा कृषि पंप सोलराइज किए गए। ग्रीन एनर्जी, सस्ती बिजली और प्रदेश को ऊर्जा की कृषि में आत्मनिर्भर बनाने में सोलर अहम भूमिका निभा रहा है। बानसूर की भूपसेड़ा गांव में किसान द्वारा लगाया गया देश का पहला सोलर प्लांट इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिससे न सिर्फ आमदनी बढ़ी बल्कि आसपास के 20 गांवों को दिन में बिजली भी मिलने लगी है। उसी के ऊपर है यह रिपोर्ट। सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें रात में सिंचाई न करनी पड़े। इसको लेकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है कुसुम योजना। कुसुम योजना के कंपोनेंट सी का उद्देश्य मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना है। इससे किसान बिजली बिल से राहत पाकर अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेच सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार इस योजना में केंद्र और राज्य स्तर पर सब्सिडी देती है। किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमि पर खुद सोलर प्लांट लगाकर या जमीन लीज पर देकर सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भी ले सकती हैं। सोलर ग्रिड से जुड़ने के बाद किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे एक ओर किसानों को फायदा हो रहा है तो दूसरी ओर डिस्कॉम को सस्ती बिजली मिल रही है। यानी योजना से किसान और विद्युत विभाग दोनों को लाभ होने के साथ ही ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ रही है। कुसुम योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का किसानों के जीवन उत्थान के लिए, कृषक योजनाओं के लिए, ये ऐसी ज़मीन जो अनुपयोगी होती है उसके अंतर्गत 0.5 मेगावाट से लेकर 5 मेगावाट तक के प्लांट कुसुम योजना के अंतर्गत लगाए जाते हैं। इसमें दो पार्ट हैं एक्चुअल में। एक कुसुम सी का प्लांट होता है जिसके अंतर्गत भारत सरकार लगभग 30% सब्सिडी देती है। बानसूर के भूपसेड़ा गांव में किसान नीरज यादव और बलवीर मोगर ने जून 2023 में कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाया, जिसे नवंबर 2023 में चालू कर दिया गया। यह देश का पहला किसान द्वारा लगाया गया सोलर प्लांट माना जा रहा है। शुरुआत में 5 मेगावाट से बिजली उत्पादन शुरू हुआ, जिसे बढ़ाकर 12.5 मेगावाट किया गया। फिलहाल 7.5 मेगावाट प्लांट का काम प्रोसेस में है। इस प्लांट से भूपसेड़ा, कल्याणपुरा, मोठुका, मांडा, कांजीपुरा, बालावास, रतनपुरा, फतेहपुर सहित करीब 20 गांवों को दिन में बिजली मिल रही है। अब किसानों को रात में कड़ाके की ठंड या अंधेरे में खेतों में सिंचाई नहीं करनी पड़ती। किसान से सोलर फार्मिंग के व्यवसायी बने नीरज यादव कहते हैं उन्हें समय पर बिजली विभाग से भुगतान मिल रहा है, बैंक का लोन भी समय पर चुक रहा है। इससे ना कोई प्रदूषण है ना कोई परेशानी। ग्रीन एनर्जी के जरिए देश के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने भी प्लांट का दौरा किया और व्यवस्थाओं की तारीफ की। प्रदेश और देश की सरकार लगातार किसानों को दिन में बिजली देने के वादे कर रही है और अगले 2 साल में राजस्थान में कम से कम ये कहा गया है सरकार की ओर से कि 2 साल में रात की बिजली नहीं, किसान को दिन में बिजली मिलेगी ताकि वो अपने खेत की सिंचाई कर सके। उसके बैक में सोलर प्लांट्स हैं। ये मेरे पीछे सोलर प्लांट आप देख सकते हैं। ये बानसूर के भूपसेड़ा गांव में है, जहां देश का सबसे पहला कुसुम योजना में जो प्लांट लगा कंपोनेंट सी का, वो यही एक प्लांट है। चीफ सेक्रेटरी राजस्थान ने भी इस प्लांट का विजिट किया और ये देखा कि कैसे प्लांट डेवलप हो रहे हैं। उन्होंने मौका देखा और ये देखा कि कैसे राजस्थान में बाकी जगह भी इस योजना को और तेज़ी से शुरू कर सकते हैं ताकि वो अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें। मेरे साथ नीरज यादव हैं जो लगातार इस प्लांट की शुरुआत की, अभी प्लांट लगा रहे हैं और अच्छी बात यह है कि अब तक इनके 12.5 मेगावाट के प्लांट चालू हो चुके हैं और 7.5 मेगावाट का प्लांट अभी प्रोसेसिंग में है। नीरज, किस तरह ये तैयारी की? नमस्ते। ये कैसे आपने शुरुआत की, क्यों इस योजना से कैसे जुड़े कि आपको लगा कि ये एक अच्छी योजना साबित होगी? सरकार की स्कीम आई थी 2019 में,
उसके तहत मैंने कंपोनेंट ए में एक प्लांट लगाया था। सरकार ये चाहती है कि किसान बिजनेस करे, इसी उद्देश्य से तो 2019 में कंपोनेंट ए की स्कीम आई थी, जिसके तहत मैंने 1 मेगावाट का प्लांट लगाया था। उसके बाद थोड़ा सा मुझे अभ्यास हुआ काम करने का, उसके बाद में फिर हमने उसी टाइम से लगातार तैयारी कर दी थी। पता था कि आगे और स्कीम सरकार की आने वाली, अच्छी स्कीम आने वाली। तो 2023 में सरकार ने इसको बढ़ावा देके और केंद्र से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ावा देके और कंपोनेंट सी और किसानों को सब्सिडी देके इसमें लगभग 30% सब्सिडी देके और कंपोनेंट सी लेके आए थे। हमने 9 नवंबर 2023 को प्लांट हमारे चालू कर दिया था। राजस्थान का भी पहला था और कंपोनेंट सी में, और देश का पहला फिर आप था। लगातार इसको बढ़ाते गए। उसके बाद में 2024 में हमने 6.5 मेगावाट चालू किया और अभी 7.5 मेगावाट हमारा पाइपलाइन में, जो लगभग 31 मार्च तक चालू हो जाएगा। अभी कितनी जो बिजली है वो इसमें बन पा रही है और कितना लाभ यहाँ आसपास के, क्योंकि बिजली नज़दीक बनती है, खपत नज़दीक होती है तो खपत भी कम होती है। इसमें लगभग 20 गाँव को फ़ायदा हो रहा है अभी, जो 12.5 मेगावाट चालू से। और इसमें लगभग हमारे को 21,80,000 रुपये मंथली आ रहा है 5 मेगावाट से, और 12,09,000 रुपये की हमारी EMI जा रही है इसमें। तो लगभग 11 लाख रुपये मंथली बचत है हमारे इस प्लांट 5 मेगावाट प्लांट से, एक प्लांट से। क्या पेमेंट ठीक टाइम पे आते हैं? पेमेंट फिक्स 7 वर्किंग डेज में पेमेंट आ जाता है। JVNL से पूरा पेमेंट है, और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की बहुत अच्छी मदद मिल रही है इसमें। कुसुम योजना के जरिए सोलर फार्मिंग अब सिर्फ ऊर्जा उत्पादन नहीं बल्कि किसानों के लिए आय का मजबूत साधन बनती जा रही है, जहां फायदा किसान को भी है और प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को भी। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्लांट शुरू हुए। ये कोटपुतली के पास बानसूर का भूपछेड़ा गांव है, जहां सक्सेस किसान की एक कहानी है, जिन्होंने 2023 नवंबर में पहला 1 मेगावाट का प्लांट शुरू किया और अब 12.5 मेगावाट प्लांट की बिजली उत्पादन जारी है और कुछ दिन में 20 मेगावाट से बिजली उत्पादन शुरू होगा। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अलवर।